हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाला है भाई, किस पोर्शन को बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, वो है क्या है, समाज को देखने वाला है भाई, ताकि आपकी जो मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। ये हमारी कोशिश है भाई। तो हमारी कोशिश करने से बस नहीं होगा, आपको भी बच्चों रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। जो जो वीडियो आ रही हर किसी को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समाज की परिभाषा तो नहीं पूछेंगे हमें, मुझे ये तो पता है, बट समाज की अगर परिभाषा अगर बात करें, सिंपल सी अर्थ होता है तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, समास कहते हैं। क्या लिखना है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जब नया शब्द बनता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। इतना ध्यान में रखेंगे। फिर समास के प्रकारों को समझाना, यहां पर समास के प्रकारों को समझाने में नहीं बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर समास दे देंगे, उस समास को उदाहरण सहित आपको समझाना रहेगा। इतना दिमाग में रखना है, बस। क्लियर है, ठीक है। या आपको समास पहचानने बोल सकते हैं, समास विग्रह करने बोल सकते हैं बच्चों। तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पहला है आपका कौन सा भाई, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास होती क्या है बच्चों, जब दो पदों में से एक पद जो है अव्यय तथा दूसरा पद जो है संज्ञा होकर मेल होता है तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। मतलब पहला पद अव्यय रहेगा और दूसरा पद क्या रहेगा, संज्ञा होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण से समझते, जैसे कि अव्यय प्लस संज्ञा है ऐसा, जैसे यथा, आ, प्रति, ये सब चीज क्या होती है बच्चों, यहाँ पर ये जो होती है अव्यय पद होती है, जबकि ये क्या होती है, संज्ञा पद होती है बच्चों। शक्ति, जीवन, दिन, तो इस तरीका से जब रहता है यथा, शक्ति, आजीवन, प्रतिदिन, ऐसा, तो ये सब चीज क्या होती है, अव्ययी भाव समास होती है। तो जब भी इसकी क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए परिभाषा क्वेश्चन देंगे, हमें लिख देंगे, है ना, तो वो समझ जाना कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार कौन कौन सा बच्चों जिसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आजन्म, आ, जन्म में आ लगा हुआ है, मरण में आ लगा हुआ है, रूप में अनु लगा हुआ है, रोज में हर लगा हुआ है, भर, पेट में भर लगा हुआ है, अति काल हो गया, धीरे धीरे, है ना, मूल में स लगा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है भाई, आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, ऐसे दो पदों का मेल होता है जिसमें बाद का पद प्रधान होता है। बाद का जो पद होता है वो मेन होता है बच्चों, बाद वाली जो पद होता है वो मेन होता है। जैसे कि राज्य प्रसाद, जो राजा का प्रसाद, हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, इस तरीके से, है ना, पद दलित, मार्ग व्यय, है ना, ऋण मुक्त, बैलगाड़ी, निशाचर, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। इसमें होता क्या है, यह ऐसे दो पदों का मेल होता है जिसमें बाद का पद जो होता है प्रधान होता है, ऐसा रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर बात करें, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कैसा होता है, यह ऐसे पदों का मेल होता है जिसमें एक विशेषण होता है बच्चों, ठीक है। एक विशेषण होता है, मतलब विशेषता बताने वाला को विशेषण कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर कैसा है बच्चों, नीला है ना। वाड़ी कैसा है, मृदु है। अंबर कैसा है, श्वेत है। इस प्रकार कमल कैसा है, नीला है। आनंद कैसा है, परम है। नयन कैसा है, कमल जैसा है। जब यहाँ पर विशेषण मतलब विशेषता बताने वाली शब्द आ जाती, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो दूसरा का हर कोई पहला का विशेषता बता रहा है, मतलब पहला वाला दूसरा का विशेषता बता रहे। अंबर कैसा है, नीला है। वाड़ी कैसा है, मृदु है ना, मृदु जो है वाड़ी है। तो इस तरीके से जब शब्द मिले आपको, है ना, ऐसा 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 ऐसा, तो आप लोग समझ जाना बच्चों को वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये ध्यान से अच्छे से देखेंगे, क्योंकि 3 नंबर में आएंगे बच्चों, तो वो आपका मार्क्स कटना नीचे। द्विगु समास, ये ऐसे पदों का मेल होता है जिसमें प्रथम पद जो है संख्या होता है। अगर सामने में संख्या है, मतलब समझ जाओ बच्चों, वो आपका द्विगु समास है। सामने में संख्या रहेगा, जैसे कि 9, त्रि, चतु, चौ, पंच, त्रि, 9, त्रि, चतु, ये सब चीज रहता है, तब वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। आपको पहचानने आना चाहिए, है ना। सिंपल से होता है, जैसे कि नौ रत्नों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, चतुष्पदी 4 पदों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, 5 वटों का समूह। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तब आपका वहां पर होता है द्विगु समास। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास का। यहाँ पर होता है क्या, उसमें
याद रखना बेटा हमेशा पहला पद संख्यावाची है, मतलब वो इस तरीका से हो जाएगा द्विगु समास। और जब दोनों पद प्रधान होता है, पहला भी और दूसरा भी, जैसे कि हमने एक तत्पुरुष देखे थे बच्चों, तत्पुरुष समास देखे थे। तत्पुरुष एक बार मैं बता देता हूँ आपको, तत्पुरुषी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा पद जो है प्रधान था, दूसरा पद मेन था, ठीक है। तब वो क्या हो रहा था, तत्पुरुष समास। और उसी प्रकार जब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये समझेंगे, जब दोनों पद जो है बच्चों क्या होता है, प्रधान होता है और शब्द का लोप होता है, तब वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे दोनों मेन रहेगा, माता पिता राजा रानी दया धर्म अन्न जल जंतर मंतर ठंडी बूझी, इस तरीका से दूध दही जोड़े पाले जाड़े पाले, ऐसा ऐसा जब क्वेश्चंस आएंगे तब समझ जाना बेटा वहां पर क्या होती है, आपकी तत्पुरुष समास होती है। इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है क्या? फिर इसी प्रकार नमो निशान, नामो निशान, खाना पीना भीतर बाहर, सोना चांदी जलवायु, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, जब दोनों पद मेन रहेगा, दोनों पद का दोनों का मेन रहेगा, देन समझ जाना कि वो क्या है, आपका द्विगु समास है बच्चों। ठीक है, ये वाली बच्चों क्लियर है, कौन सी समास हो जाएगी, सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है कौन सा बच्चों, बहुब्रीहि समास बच्चों। तो बहुब्रीहि समास की बात करें तो ऐसे पदों का मेल होता है जिसमें बना तीसरा पद नवीन अर्थ देता है, नया अर्थ देता है बच्चों। यहाँ पर ज्यादातर याद रखना है ना, ये शब्द याद रखना, ये क्या होता है, देवी देवताओं का बच्चों इस पर क्या रहता है, में आपको जिक्र रहेगा, ये समझना। जैसे दशानन रावण के बारे में बात हो रही है ना, लंबोदर गणेश जी के बारे में, नीलकंठ शंकर जी के बारे में बात है, पीताम्बर श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से जब चीजें मिलती है तब वहां पर क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ये पहचानने की तरीका है, तो इन चीजें बस आपको याद होनी चाहिए भाई। चतुर्मुख चार मुख है जिसका, है ना, ये गजानन मृग नैनी चक्रधर वीरा पाड़ी पंकज चतुरानन, ये सब क्वेश्चन जितना है आपको पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इसमें आपके लिए रख दिया गया है। तो ध्यान से जो जो चीजें बताया गया है आपको समास को पहचानने के लिए, वो चीजें अच्छे से कर लेना बच्चों। मैं जानता हूं, मैं अभी जो करा रहा हूँ पूरा आपके एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइम कम है, उस कम टाइम में आपको क्या चीजें को ध्यान में रखना है, सिर्फ वही चीजें आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा इस पर इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।